हेलो बच्चों, एक बार फिर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ का एक सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे जिसमें हमने 20 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को लिया है। तो पहला प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान होगा। देखिए, समीकरण के जब मूल बराबर होते हैं तो b² माइनस 4ac बराबर होता है 0, यानी विभक्ति का 0 होता है। अब b का होता है यानी कि x का गुणांक कितना है, यहाँ पर 12, तो माइनस 12 का वर्ग माइनस 4a x² का गुणांक, और c हो गया अचर पद यानी कि m बराबर 0। तो ये 144 माइनस 4 तिया 12 m बराबर 0, माइनस के 12 m ये धराएंगे तो माइनस के 144 हो जाएंगे, इससे कैंसिल, तो m बराबर हो जाएगा 12 से इसको डिवाइड कर दिए, कितनी बार हो जाएगा 144, 12 बार, तो m का मान यहाँ हो जाएगा 12। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो यहाँ पर डी वो सही है। तो सेकंड क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, इसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी। समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a हमें दी हुई है, इसका क्षेत्रफल होता है भुजा वर्ग √3/4, तो भुजा वर्ग 2a का वर्ग √3/4, तो ये हो जाएगा 4a² गुणा √3/4, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया a² √3, ये हो गया। अब किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार जो है इसकी ये 2a हो जाएगा, जो भुजा दी हुई है वही आधार हो जाएगा क्योंकि सभी भुजाएं समान होती हैं, इंटू h बराबर ये हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो h बराबर a से इसमें स्क्वायर में से एक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √3, तो ये हो जाएगा √3/a, यानी h यानी कि ऊंचाई, तो √3a, तो √3a कौन सा है इसमें, ये वाला ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। 1 से 10 तक सम संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 2, 4, 6, 8, 10, सम यानी कि इवन नंबर्स। तो समांतर माध्य होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो संख्या हमारे पास 5 है, इन सभी को जोड़कर 5 से डिवाइड कर, ये संख्या सभी 5 हैं, तो इनका जो योगफल हो गया वो हो गया 30, तो 30/5। अब 30 में 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। तो समांतर माध्य 6 ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 4, बिंदु P 2, और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है तो y का मान होगा। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। आप इसको x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो दूरी हमें यहाँ दी हुई है 10 मात्रक, बिंदु x1 y, ये हो गए x1 y1 x2 और y2, तो x2 यानी कि 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 यानी कि y है यहाँ पे y2 - y1, यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर बराबर कितनी दूरी दी है, 10 मात्रक हमें दी है, तो यहाँ बचेगा 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 10। अब हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, रूट हटाने के लिए, यहाँ रूट हट जाएगा जब वर्ग करेंगे, तो ये 64 प्लस y प्लस 3 का वर्ग बराबर 10 का वर्ग, यहाँ 100 हो जाएगा, तो y प्लस 3 का जो वर्ग होगा, 100 में से 64 घट जाएंगे, कितने बचेंगे, 36 बचेंगे, तो y प्लस 3 बराबर प्लस में दोनों का वर्गमूल ले देंगे हम, तो यहाँ पर वर्ग हट गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 36 का वर्गमूल 6 हो गया, तो y का मान देखिए प्लस माइनस 6, और ये इधर जाएगा तो यहाँ पर प्लस का हो जाएगा माइनस का। अगर हम प्लस का लेंगे तो एक तो y का मान हो गया, 6 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ 3 हो गया, और दूसरा मान आएगा, अब इस 6 को माइनस का ले लीजिए और ये माइनस है ही, तो कितना हो गया -9, तो 3, -9, तो ऑप्शन इसमें कौन सा होगा, -9, 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि हमारा जो 9 है वो माइनस में है और 3 हमारा प्लस में है, और किसी में ऐसा नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां,
दी गई संख्या में अभाज्य संख्या होगी यानी कि प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर यहाँ पर कौन है? केवल 2 एक प्राइम नंबर है यहाँ पर, तो यही हमारा आंसर सही है। क्वेश्चन 6, समीकरण 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 का विविक्तीकर होगा। विविक्तीकर यानी कि d बराबर होगा b² - 4ac। तो b यहाँ पर b यानी x का गुणांक यानी कि -2 है, 4a x² का गुणांक यानी कि 3, और c हो गया अचर पद हमारे पास यहाँ 1/3। इसका वर्ग करेंगे तो 4 हो गया, 3 से यहाँ 3 कैंसिल हो गया, -4, तो कितना बचा यहाँ पर? 0। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि sin a बराबर 3/5 तो cos a का मान बताइए। देखिए cos² थीटा, तो cos² थीटा जो होता है 1 - sin² थीटा। cos² 1 - sin²। अब साइन हमें कितना दिया है? यहाँ पर दिया है 3/5, तो 3/5 का वर्ग कर दीजिए। इसका वर्ग करेंगे तो होगा 9/25। 25 से कम 25 में से 9 गए तो यहाँ 16/25। ये हमारे पास आया cos² का मान। तो cos का मान अगर हम निकालेंगे तो यानी कि cos a बराबर इसका वर्गमूल ले देंगे, 16 का 4 हो गया, 25 का 5, तो ये हो जाएगा 4/5। 16 का वर्गमूल 4 और 25 का होगा यहाँ पर 5, तो 4/5। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं इसमें कौन सा है, तो ये हो गया 4/5, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है, तो त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात होगा। देखिए जब हमें भुजाएं दी हुई हों और क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है तो भुजाओं के अनुपात का वर्ग कर देते हैं तो क्षेत्रफलों का अनुपात आ जाता है। अब हमें क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, भुजाओं का निकालना है, तो इसका हम क्या करेंगे? वर्गमूल ले देंगे। तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2, और 9 का वर्गमूल आ जाएगा 3, यानी कि स्क्वायर रूट ले देंगे। जब हमें क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, भुजाओं का निकालना है, तो क्षेत्रफलों के अनुपात जो दिया इसका वर्गमूल ले दीजिए। 4 का 2 हो गया और 9 का 3, तो 2:3। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इतने का समांतर माध्य 5 है, तो x का मान बताइए। देखिए समांतर माध्य होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। समांतर माध्य 5 दिया है, पदों का योग इन्हें जोड़ दीजिए, 3 + 4 + 6 + x। अब पदों की संख्या यानी कि ये कितने हैं? 1 2 3 4 है, बटे 4। तो अब यहाँ पर हो जाएगा 5 = 4 3 7 6 13, 13 + x बटे 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ से, तो ये हो जाएगा 13 + x = 4 पंजे 20। तो x बराबर 20 में से 13 गए तो यहाँ बचेगा 7, तो x बराबर 7। x का मान ही हमें यहाँ पर पूछा है, तो x का मान हो जाएगा 7, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। देखिए बीच की दूरी d बराबर होती है √x1 - x2 का वर्ग + y1 - y2 का वर्ग। ये है आपका डिस्टेंस फार्मूला। तो x1 y1 x2 और y2। x1 यानी कि 2 - x2 4 इसका वर्ग + y1 यानी कि 3 और y2 1 का वर्ग। तो यहाँ बचेगा -2 का वर्ग और यहाँ कितना बचेगा? 2 का वर्ग। तो वर्ग कर देंगे तो ये 4 हो गया, ये भी आपका 4 हो जाएगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं हमेशा प्लस में ही आता है, चाहे वो प्लस है या माइनस है। 8 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 2√2। 8 का जो वर्गमूल होगा वो 2√2 हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो 2√2 यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 11, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। जब विषम पूर्णांक की बात कर रहा है तो ये हो जाएगा 2p + 1, यानी 2p + 1। लेकिन अगर सम पूर्णांक की बात करता तो ये हो जाएगा 2p। सम के रूप में 2p और विषम के रूप में आएगा 2p + 1। क्वेश्चन 12 है, बिंदु A -4,0 B 4,0 और C 0,3 एक त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो वह त्रिभुज होगा। अब यहाँ पर कौन सा त्रिभुज होगा? यदि
हम इनके भुजाओं के बीच की दूरी निकाल कर ज्ञात करेंगे त्रिभुज कैसा आएगा, समबाहु आएगा, विषमबाहु या समद्विबाहु तो या समकोण होगा। तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसका शॉर्ट तरीका देखिए ये है, यहाँ हमें ये दे रखे हैं ए बी सी के यहाँ पर निर्देशांक दिए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर हम याद कर लेंगे आसानी से इसको, -4,0 ए है तो -4 तो माइनस यहाँ पर आएगा 4,0 यहाँ पर हो गया ए बिंदु, ठीक है, -4,0 1 2 3 4 और ये 4,0। तो पहला हमेशा x पर चलता है, दूसरा y पर चलता है। तो यहाँ 4 है तो यहाँ डर जाएगा ये, और 0 कहीं नहीं जाएगा तो यहीं रुक जाएगा, ये हो गया b। और 0,3 x पर 0 कहीं नहीं जाएगा, ना इधर ना इधर, और 3 प्लस का है तो 1 2 3 ऊपर आ गया यहाँ पर, तो ये हो गया c। तो त्रिभुज हमारे पास अब ये आ जाएगा, ठीक है, ये बन गया आपका त्रिभुज। अब ये त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज तो है नहीं है। अब देखिए क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये भी 4 है और ये यहाँ से यहाँ तक ये भी 4 है, यानी कि ठीक बीच में है। तो ये वाली जो भुजा है ये इस यानी कि ये समद्विभाजक है, तो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। जब दो भुजाएं बराबर हैं तो ये होगा समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज ऑप्शन है इसमें, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। इसी तरीक़ा से आसान हो सकता है। अब देखिए नेक्स्ट, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर और 45 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात होगा। अब देखिए क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफलों का अनुपात निकाल लीजिए। तो क्षेत्रफल एक तो 20 है, दूसरा 45, ठीक है, आसान तरीका। तो 5 चौक 20 और 5 नाम 45, ये वो 4:9 हो गया। अब ऊंचाइयों का निकालना है तो इसका वर्गमूल ले दिए, 4 का 2 आएगा और 9 का कितना आएगा 3, तो ये हो जाएगा 2:3। तो ऊंचाइयों का अनुपात हो जाएगा 2:3। बिना सॉल्यूशन किए ही आप इस तरीक़ा से कर सकते हैं। क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 हो गया। अब हमें भुजाओं का निकालना हो या ऊंचाइयों का निकालना हो तो इसका वर्गमूल ले देंगे। अगर हमें भुजाओं का या ऊंचाइयों का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल का निकालना है तो उसका वर्ग कर दीजिए, यही आसान तरीका है। तो इसमें ऑप्शन 2:3 कौन सा होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 14, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, 1 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल होगा। देखिए जो क्षेत्रफल बनेगा वो एक त्रिज्याखंड होगा, जिसकी त्रिज्या होगी घड़ी की सुई की लंबाई जो कि है 14 सेंटीमीटर, और इसमें जो थीटा आएगा अब वो होगा 360 में आप कितने का भाग दे देंगे, 60 का भाग दे देंगे, क्योंकि 1 मिनट में आ जाएगा 6 अंश का एंगल। पूरी घड़ी जब घूमती है ना तो 360 का एंगल हो गया। 1 मिनट की बात कर रहा है, 1 मिनट में यानी कि पूरे घूमेगी 60 मिनट में, तो 60 का भाग देंगे 6 अंश का आ गया। 10 मिनट में पूछता तो 10 गुणा 6 60 हो जाता, ठीक है, जितने मिनट कहे तो 6 से गुणा कर देंगे। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा वो होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल के लिए। थीटा हमारे पास 6 हो गया, 6 बटे 360 पाई 22/7 और आर स्क्वायर यानी कि 14 गुणा 14। 7 से कैंसिल हो जाएगा, 14 कितनी बार, 2 बार होगा, और इससे कैंसिल हो जाएगा ये 60 बार हो जाएगा, और 2 से इसको कर दीजिए 60 को, ये 30 बार हो जाएगा। अब यहाँ गुणा कर लीजिए, 14 दूनी 28 और 2 30, 300 इसमें भाग दे देंगे इसका। जब हम इसका भाग देंगे तो भाग देने पर हमारे पास आ जाएगा 10.26, तो 10.26 वर्ग सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। क्वेश्चन 15 है, टेन थीटा यदि टेन थीटा बराबर 2ab/a² माइनस b² तो कॉस थीटा का मान होगा। देखिए टेन होता है लंब बटे आधार, तो इसके लिए लंब हो जाएगा 2ab और आधार हो जाएगा a² माइनस b²। तो इसे हम निकाल लेते हैं। 90 के सामने कर्ण क्या होगा, तो कर्ण जो होगा AC बराबर आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग यानी कि 2ab, इसका वर्ग। कर्ण जब निकालते हैं तो इसका वर्ग हो गया, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा a² प्लस b² और माइनस 2ab यानी 2a² b²। इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 4a² b²। तो यहाँ होगा a² प्लस b²
4 में से 2 माइनस होंगे तो बचेंगे प्लस के 2ab, ठीक है। अब a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर का मान ये आ गया, तो ए सी का मान कितना आएगा, वर्ग हट जाएगा, केवल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। तो यानी कि ये जो हमारा कर्ण है ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब कॉस थीटा निकालना है, तो कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार इसमें ये है, कौन सा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और कर्ण है कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार इतना हो गया, कर्ण ये हो गया। तो ऑप्शन नंबर इसमें ऐसा किसी में है, तो इसमें देखिए कौन से में है, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर ये है हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कि एक बारंबारता बंटन के लिए माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध, यानी कि जिसे हम इंपीरियल फार्मूला बोलते हैं, तो वो फार्मूला होता है कि बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा समांतर माध्य। तो ऐसा किस में है, 3 गुणा माध्यिका 2 गुणा समांतर माध्य। तो ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, दिया है कि 132 और 288 का लेस है, यानी कि एलसीएम है 3168, तो उनका मैस है, यानी कि एचसीएफ कितना होगा। देखिए जब मैस से निकालना है, हमें लेस से दिया हुआ है, तो दोनों संख्याओं के गुणन, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, इसमें जो हमें दिया हुआ है लेस है, तो लेस से हम इसमें भाग कर देंगे, क्योंकि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है लेस है गुणा मैस है। अगर हमें मैस से निकालना है तो उनके गुणनफल में आप लेस से भाग दे दीजिए। 8 तिया 24 और 8 6 48, 8 से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, ये 396 बार हो जाएगा, और 132 से 396 हो जाएगा आपका 3 बार। अब 3 से इसको काट दीजिए, कितनी बार हो जाएगा, 12 बार। तो उनका जो मैस होगा वो 12 होगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 18, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0 का विभक्तिकर। तो यहाँ में विभक्तिकर निकालना है, बहुत आसान है। विभक्तिकर d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना है, x का गुणांक यहाँ कितना है, 6 है, माइनस के 4a होता है, x स्क्वायर का गुणांक जो 3 है, और c कितना है, अचर पद जो 4 है। बस सॉल्व कर दीजिए। यहाँ 6 का वर्ग 36, 4 तिया 12, 12 गुणा 4, 12 चौक 48। तो यहाँ पर घटा दीजिए इसमें से, तो 2 माइनस के 12, तो यानी कि यहाँ पर आएगा -12 विभक्तिकर। तो -12 ऑप्शन नंबर सी हमें यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बिंदुओं A -4,2 तथा B 5,6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट a बटा 8 है, 4 है, तो a का मान बताइए। तो देखिए यहाँ मध्य बिंदु से निकाल लेंगे इसको। तो यहाँ हमें a का मान निकालना, जो a दिया हुआ है ये पहला x, ये वाला x होता है, ये y होता है। तो मध्य बिंदु के लिए देखिए x बराबर होता है x1 प्लस x2 बटा 2, ठीक है। तो ये हो गया a बटे 8 बराबर x1 y1 x2 y2। तो x1 -4 और x2 कितना यहाँ पर 5 दिया है बटे 2। इसे अब हम सॉल्व कर लेंगे बस। तो ये होगा a बटे 8 बराबर यहाँ 1 बटे 2, 5 में 4 1 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए या आप, तो यहाँ हो जाएगा 2a बराबर 8, तो a बराबर 2 से यहाँ 4 बार, तो a बराबर कितना हो जाएगा 4। तो a का मान यहाँ पर 4 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, यदि त्रिभुज PQR में PQ 6√3 सेंटीमीटर, PR 12 है और QR 6 दिया हुआ है, तो जो Q है, कोण Q का मान कितना होगा। देखिए इसमें क्या करेंगे हम, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, PR, तो PR का वर्ग निकाल दीजिए आप, आसान तरीका यही है। तो 12 का वर्ग कितना हो जाएगा 144। बाकी जो दोनों भुजाएं हैं PQ का वर्ग और यहाँ पर QR का वर्ग कर दीजिए। तो PQ हमारे पास है 6√3, तो इसका वर्ग, और वो कितनी है 6 है, तो इसका वर्ग कर दीजिए। तो 6 का वर्ग 36, 36 और √3 का वर्ग 3,
तो 36 गुणा 3 108 हो जाएगा। ये हो गया 36, जोड़कर कितना हो गया, ये भी 144। 6 का वर्ग 36 हो गया, √3 का वर्ग 3, 36 गुणा 3 108, 144। यदि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है तो त्रिभुज हमेशा क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, तो ये वाला जो है एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, और सबसे बड़ी जो भुजा होती है कर्ण, वो PR सबसे बड़ी है, तो PR ये हो गया कर्ण, और यहाँ पे आ गया Q। तो कर्ण के सामने वाला जो होता है क्या, वो होता है समकोण। तो यहाँ पर जो एंगल जो Q होगा ये वाला हो जाएगा समकोण, यानी कि 90 अंश। यदि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल से अधिक है तो होगा अधिक कोण, छोटा है तो न्यून कोण, और उनके बराबर है तो हो जाएगा समकोण। तो यहाँ पर समकोण यानी कि 90 अंश। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही है। तो इस वीडियो में हमने 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों को सॉल्व किया है, तो इनको आप अच्छी प्रकार से तैयार कर लेना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही एक ऐसी वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।